Hello everyone. Today we will discuss how do metals and non-metals react. It means metals and non-metals कैसे react करती हैं आपस में, है ना। तो चलो देखते हैं. In the above activity, you saw the reactions of metals with a number of reasons. Why do metal react in this manner? हमने एक्टिविटीज़ में देखा, ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उनमें हमने देखा कि जो मेटल्स हैं और मेटल्स हैं कितने बोलना चाहिए कई प्रकार के वह रीजन के साथ क्या करती हैं, रिएक्शन करती हैं, है ना। और देखिए क्या बोल रहा है, वाई डू मेटल रिएक्ट इन दिस मैनर, तो मेटल ऐसा रिएक्ट क्यों करती हैं. लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एलिमेंट्स इन क्लास 9th. तो आप रिकॉल कीजिए 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. वी लर्न दैट नोबल गैस, हमने नोबल गैस के बारे में ही पढ़ा. विच हैव अ कम्प्लीटली फील्ड वैलेंसी सेल. नोबल गैस क्या होती हैं, नोबल गैस वो गैस होती हैं जिनकी सारी सेल वैलेंसी सेल कैसी होती है, कंप्लीट होती है. सो लिटिल केमिकल एक्टिविटी, इसीलिए उनकी केमिकल एक्टिविटी कैसी होती है, बहुत कम होती है. वी देयरफॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स एज अ टेंडेंसी टू अटेंड अ कम्प्लीटली फील्ड वैलेंसी सेल. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, उसकी वैलेंसी पर, उसकी वैलेंसी सेल पर. वह अपनी सेल की वैलेंसी फुल करने के लिए वह क्या करती है, किसी भी मेटल से क्या करती है, रिएक्शन करती है. लेट अस हैव अ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ नोबल गैस एंड सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो आपने बोलना चाहिए जो उत्कृष्ट गैस होती है, जो नोबल गैस होती हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो देखा होगा. उनकी वैलेंसी कैसी होती है, सारी जो वैलेंसी सेल कैसी होती हैं, कंप्लीट होती हैं. वी कैन सी फ्रॉम टेबल 3.3 दैट द सोडियम एटम्स हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल. It is loses the electron from its n cell, then its L cell now become the outermost cell, and that has a stable octet. The nucleus of this atom still has 11 protons, but the number of electron has become 10. So there is a net positive charge given as the sodium cations Na plus. On the other hand, chlorine has 7 electron in its outermost cell. तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर सोडियम के बारे में बताया है कि देखिए यहाँ पर आप यहाँ से टेबल से देखिए आप, है ना. सोडियम का क्या होता है, नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 11. यहाँ पर सोडियम के बारे में हाँ दिया हुआ है, देखिए सेकंड टेबल में देखिए मेटल में सोडियम फर्स्ट में दिया हुआ है. तो इसमें कितनी सेल हो गई सोडियम में, देखिए के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल. एन तो इसकी पूरी क्या है, 0 है, लेकिन एम में क्या है, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना. तो 1 इलेक्ट्रॉन है देखिए यहाँ पर. ये इसे अपने ऑक्टेव फुल करने के लिए क्या चाहिए, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए. यदि यह 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे तो यह अपना ऑक्टेव फुल कर सकती है ना. तो इसीलिए क्या, एक मिनट ना, इसलिए यह बताया गया है कि यदि यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लॉस कर दे, इफ़ इट लॉसेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम सेल देन इट्स एल सेल नाउ बिकम द आउटरमोस्ट सेल एंड द हैज स्टेबल ऑक्टेट. यदि अपनी एम सेल से 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लॉस कर दे, तो इसकी जो एल सेल है वो क्या हो जाएगी, ऑक्टेव फुल हो जाएगी. ऑक्टेव फुल हो जाएगी मतलब ये अपना ऑक्टेव फुल कर लेगी. अब देखिए द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टिल हैज़ 11 प्रोटॉन. लेकिन इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन रहेंगे, 11 के 11 ही रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी एटम से में जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं. तो इस प्रकार यदि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे तो 11 उसके न्यूक्लियस से प्रोटॉन भी प्रेजेंट होंगे. लेकिन यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन तो लॉस हो चुका है, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसके पास, 10 बचे हैं. इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसके पास, 10 बचे हैं. एंड ये हो गया अपने इलेक्ट्रॉन. पहले कितने थे इलेक्ट्रॉन, 11 थे, हमने 1 को लॉस किया तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10 बचे. एंड प्रोटॉन इसके पास पहले भी 11 थे एंड अभी भी क्या है, 11 है. प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है. अब देखिए यहाँ पर इन्हें 1 लॉस किया तो इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज कैसा हो गया, कम हो गया, और प्लस चार्ज कैसा हो गया, बढ़ गया. इसलिए हम क्या होते हैं, यदि हम कोई भी किसी को भी यदि हम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है. तो क्या बना लेगा, ये Na+ बना लेगा. ठीक है, इस प्रकार से होता है कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव बनाते हैं. इसी प्रकार क्लोरीन के साथ भी होता है.
तो क्लोरीन में क्या होते हैं, उसका नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है 17, मतलब 287। क्या हो जाएगा क्लोरीन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या हो जाएगा क्लोरीन का 287 हो जाएगा। ये लास्ट में दिया देखिए 287। अब देखिए इसे ऑक्टेव फुल करने के लिए इसे देखिए, ये तो 7 को लॉस तो नहीं करेगा, लेकिन ये 1 को गेन कर सकता है। 288 करने के लिए 1 को गेन कर सकता है ये। तो अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है, ऑन द अदर हैंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, कि क्लोरीन के पास उसकी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। एंड इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट, और इसे अपना ऑक्टेव फुल करने के लिए इसे 1 और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इफ़ सोडियम एंड क्लोरीन वर टू रिएक्ट, यदि सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से क्या कर दे, रिएक्शन कर लें। तो हमने अभी देखा कि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और जो सोडियम होता है उसे 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ता है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, दोनों क्या कर लेते हैं, एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि तू मुझे 1 दे दे, मैं तुझे 1 दे देता, मैं तू मुझसे 1 ले ले, तुझे देने की ज़रूरत है तो तू मुझसे ले ले, और मैं तुझे 1 दे देता हूँ। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एंड इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन ऑन टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेव। इफ़ सोडियम एंड क्लोरीन वर टू रिएक्ट, यदि सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से क्या कर लें, रिएक्शन कर लें। द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम, तो इलेक्ट्रॉन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा सोडियम, और वही इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, क्लोरीन ले लेगा। इस प्रकार से सोडियम ने देखिए लॉस किया, तो उसके पास बचा 281 से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 28 बचेगा, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो देखिए 287 है, क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन को प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, देखिए प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो क्या आ जाएगा 288 हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों के पास इक्वल मीन ऑक्टेव फुल हो जाएंगे दोनों के, है ना, और दोनों की जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट्स अ यूनिट नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार से यदि क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और देखिए बिकॉज इट्स न्यूक्लियस है 17 प्रोटॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए क्लोरीन में माइनस चार्ज क्यों आया, तो देखिए इसका एक रीज़न क्या है, सेम वही रीज़न है जो हमने भी सोडियम में पढ़ा। इसके पास पहले कितने थे, 17 क्या है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर। इट मीन्स इसके पास 7 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन भी हैं 17 ही, है ना। अब देखिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया। इट मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए, और प्रोटॉन कितने हैं, 17 के 17 हैं। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज, प्लस, इलेक्ट्रॉन है माइनस। तो देखिए प्लस चार्ज ज़्यादा है, माइनस चार्ज ज़्यादा है, माइनस चार्ज ज़्यादा है, तो इसीलिए यदि ये गेन कर रहा है तो इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा। तो क्लोरीन में कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। अब दोनों ने क्या किया, रिएक्शन किया NaCl। तो देखिए Na से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और क्लोरीन के पास आ गया, तो इसके पास हो गए 8 और इसके पास भी हो गए 8 लास्ट सेल में। तो सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीन अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब सोडियम और जो क्लोराइड आयंस है दोनों के पास अपोजिट चार्ज हैं, एक के पास प्लस एक के पास माइनस, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट एज सोडियम क्लोराइड। और दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl बना लेंगे। इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट as molecules but aggregates of oppositely charged ions. Let us see the formations of one more ionic compound, magnesium chloride। इसी प्रकार से हम एक और कंपाउंड देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। MgCl2 कैसे बनता है, देखिए Mg का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 282 होता है। इसे अपना ऑक्टेव फुल करने के लिए देखिए 28 ऑलरेडी है, यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे तो इसका ऑक्टेव क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। तो यदि यह 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे तो ये क्या बना लेगा, 2Mg2+ बना लेगा। और क्लोरीन देखिए यदि हम 2 क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरीन के को तो एक की रिक्वायरमेंट होती ही है ना। तो देखिए Mg ये हो गया और Cl2 हो गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यदि एक Mg इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे और इसे 1 दे दे तो क्या बन जाएगा, Mg2+ और Cl को भी, दोनों Cl के एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो दोनों के पास हो जाएंगे 18 और इसके पास हो जाएगा 10, 2 8 10 है ना, 2 8 हो जाएगा, और इसके इनकी भी ऑक्टेव फुल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बनाता है ये MgCl2। द कंपाउंड फॉर्म इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल्स टू अ नॉन मेटल्स आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। इस प्रकार से ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र होने से बनते हैं नॉन मेटल और मेटल के बीच, तो उसे हम कहेंगे एक आयनिक कंपाउंड।
अब देखिए या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। कैन यू नेम द कैटायंस एंड आयंस प्रेजेंट इन MgCl2? तो जी कर सकते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये दी हुई है प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए फिजिकल नेचर। तो आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड्स एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज। तो आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं और ये हार्ड होते हैं ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। क्यों हार्ड होते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, वो जो और वो क्या होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीस व्हेन प्रेशर इन अप्लाइड। तो ये कैसे होते हैं, ब्रिटल मीन भंगुर होते हैं, और यह यदि हम इसे तोड़ना चाहें या दाब प्रेशर लगा के तोड़ना चाहे तो ये टूट भी जाते हैं। सेकेंड है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, क्योंकि इनके जो बीच में जो इनके जो आयन्स के बीच में जो बल वर्क करता है, फोर्स वर्क करता है, वो बहुत क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो उससे ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, बहुत हाई होता है। थर्ड है सॉल्युबिलिटी। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल। तो ये कैसे होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं और केरोसिन एंड पेट्रोल में इनसॉल्युबल होते हैं। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है कंडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए कैसा इसी की ये प्रॉपर्टी कैसे शो करते हैं। द कंडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशंस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। यदि यह किस पर डिपेंड करेगा, यदि चार्ज पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं तो वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होंगे, वरना नहीं होगा। तो अ सॉल्यूशंस ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयंस विच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। Ionic compound in the solid state do not conduct electricity because movement of ions with the solid is not possible due to their rigid structure. But ionic compound conduct electricity to the molten state. This is possible in the molten state since the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions are overcome due to the heat. Thus the ions more freely and conduct electricity. तो यह क्या बोल रहा है कि यदि यह जो बोलना चाहिए कंपाउंड है, यदि सॉलिड स्टेज में है तो सॉलिड स्टेज में क्या होता है, या इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन नहीं होते हैं। लेकिन यदि मोल्टेज स्टेज में है तो मोल्टेज स्टेज में क्या होते हैं, इनके बीच का जो अट्रैक्शन वो फोर्स होता है वो वीक हो जाता है, और जब हम इसे हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है ना। तो ये सॉलिड स्टेज में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करवाते हैं, मेल्टन स्टेज में करवा लेते हैं। तो ये हो गई इस फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़। आज के लिए इतना ही। अब कल के लेक्चर में देखेंगे हम एक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। थैंक यू।